अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आप सब कैसे हैं? गुड। आज हम ट्रांसलेशन में अपना आगे का कोर्स कंटिन्यू करते हैं। वी वर स्टडीइंग वी, दे और इट। हम कौन कौन से प्रोनाउंस को पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वी, दे और इट को। आज इन्हीं प्रोनाउंस को हम पास्ट टेंस में सीखेंगे। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? जो समय निकल चुका है। पास्ट टेंस मतलब जो समय हमारा बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं कि वो गया। तो वी, दे और इट, इनको हमें किस में पढ़ना है? पास्ट टेंस में। तो चलिए देखते हैं। वी मतलब हम, दे मतलब वे और इट मतलब यह। ये तो आपको पता ही है। वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे और इट मतलब होता है यह। सिमिलरली आपको वॉज एंड वर्क भी पता है। वॉज मतलब होता है था या थी, डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो थी आएगा, और अगर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो था आएगा। एंड वर मतलब होता है थे। ये हम साइमल्टेनियसली दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वी हम, दे वे, इट यह, वॉज था या थी, वर थे। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करके लिखेंगे तो हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होगी? वी वर, वी वर हिंदी में हम थे। वी वर का मतलब हिंदी में क्या होता है? हम थे। सिमिलरली दे वर को हिंदी में हम कैसे बोलेंगे या लिखेंगे? वे थे। इट वॉज को हम कैसे बोलेंगे या लिखेंगे? यह था या यह थी। ये भी डिपेंड करता है किस पर, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने सारे प्रोनाउंस को 3 टेंसेस में देखे थे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। आज हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। जितने भी चेंजेस हमारे सेंटेंसेस में आते हैं वो सारे हमारे टेंस में ही आते हैं बेसिकली। अगर हमें पास्ट टेंस में से प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में चेंज करना है तब भी हमको क्या चेंज करना है? केवल अपनी हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है। बाकी सेंटेंस हमारा ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो चलिए अब हम इसके साथ सेंटेंसेस को देखते हैं। चेंज इनटू हिंदी इन पास्ट टेंस। क्या है हमारी हेडिंग? चेंज इनटू हिंदी। नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये आपको किस में चेंज करने हैं? पास्ट टेंस में। मतलब ये सेंटेंसेस ऑलरेडी पास्ट टेंस में लिखे हुए हैं, इनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पहले हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं, उसके बाद इसकी हिंदी को समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वी वर हेल्दी चिल्ड्रन। फिर से सुनिए, वी वर हेल्दी चिल्ड्रन। वी वर, मैंने अभी आपको बताया था, वी वर को अगर हम एक साथ लेंगे तो इसके हिंदी में क्या बोलेंगे? हम थे। वी मतलब हम और वर मतलब थे, तो हम थे। हेल्दी की हिंदी आपको पता ही है। हेल्दी मतलब क्या होता है? स्वस्थ। हेल्दी मतलब स्वस्थ। और चिल्ड्रन बच्चे, तो हम थे स्वस्थ बच्चे। ठीक। अब इसको हमको अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है, एज यू ऑल नो, उसकी हिंदी को हमें कहाँ पर लेके जाना पड़ता है? सेंटेंस के एंड में, मतलब सेंटेंस के लास्ट में। तो हम स्वस्थ बच्चे थे। गॉट इट? चलिए अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वी वर टॉल बॉयज। वी वर टॉल बॉयज। तो वी वर हम थे, टॉल बॉयज। टॉल मतलब लंबा, वेरी गुड, और बॉयज मतलब लड़के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थे लंबे लड़के। इन वर्ड्स की हिंदी क्या निकलेगी? अगर अलग अलग वर्ड की हम हिंदी बनाएंगे, हम थे लंबे लड़के। और अगर प्रॉपर हिंदी हमको सेंटेंस फॉर्म करना है तो हम लंबे लड़के थे। फिर से देखिए, हम थे लंबे लड़के। ये तो इस सेंटेंस की हिंदी निकली जो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उस सेंटेंस को हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस? हम लंबे लड़के थे। ये सेंटेंसेस काफ़ी छोटे छोटे हैं और अब तो आपको इनको ट्रांसलेट करना आ गया होगा, है ना? और अगर नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं दोबारा से वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। वी वर रिच पीपल।
सिमिलरली वी वर, हम थे। वी वर का मतलब हम थे। रिच पीपल, रिच मतलब अमीर या धनी, तो रिच मतलब हम लेते हैं यहाँ पर अमीर, पीपल लोग, हम थे अमीर लोग, तो क्या बनेगा प्रॉपर हिंदी इसकी, हम अमीर लोग थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे के सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे दे पर हैं। किस पर हैं? दे पर। दे वर डेफ सिंगर्स। दे वर मतलब वे थे, अभी मैंने पीछे बताया था, दे वर वे थे। डेफ मतलब क्या होता है? बहरा, जो इंसान सुन नहीं सकता उसको हम डेफ बोलते हैं। तो वे थे बहरे सिंगर्स। सिंगर्स कौन होते हैं? जो गाना गाते हैं, मतलब कि गायक। तो वे थे बहरे गायक। अब यहाँ पर हम बहरा नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगर्स हमारा प्लूरल है, तो उसके लिए हम बहरे करेंगे। तो वे थे बहरे गायक। हिंदी क्या बनेगी प्रॉपर हिंदी? वे बहरे गायक थे। वे ऐसे सिंगर्स थे जो सुन नहीं सकते, स्टिल दे आर सिंगिंग। तो ठीक है ना, तो वे बहरे गायक थे। नेक्स्ट इज दे वर लेजी लेबरर्स। दे वर लेजी लेबरर्स। दे वर वे थे, लेजी आलसी, और लेबरर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेबरर्स मतलब होता है मजदूर। लेबरर्स मतलब क्या होता है? मजदूर, जो व्यक्ति काम करते हैं। जैसे कि जब आपका घर बनता है तो कुछ लोग आते हैं ना उसमें सीमेंट उठाने के लिए या फिर ईंटों को उठाने के लिए, तो उनको बोलते हैं हम मजदूर। तो वे थे आलसी मजदूर। प्रॉपर हिंदी क्या होगी? वे आलसी मजदूर थे। मैंने कॉपीज चेक करते समय एक बात नोटिस की थी, जब आप लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी के एंड में आप लोग पूर्ण विराम लगाना भूल जाते हैं। जब हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो इंग्लिश में हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है अगर सेंटेंस इंग्लिश में है, और अगर सेंटेंस को हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हमको पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के एंड में या तो फुल स्टॉप या फिर पूर्ण विराम होना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे वर थर्स्टी टूरिस्ट। दे वर थर्स्टी टूरिस्ट। दे वर मतलब वे थे, सिंपल है। थर्स्टी प्यासा, ये भी आपको पता है। टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, जो इंसान कहीं घूमने जाता है। सपोज आप कहीं घूमने गए, आगरा का ताजमहल देखने गए, तो आप वहां पर जाकर पर्यटक बन गए, मतलब टूरिस्ट बन गए। तो दे वर थर्स्टी टूरिस्ट, तो वे थे प्यासे पर्यटक। ठीक है, अब इसको हिंदी प्रॉपर हिंदी में कैसे लिखेंगे? वे प्यासे पर्यटक थे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में पूर्ण विराम, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए अब आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वॉज अ कॉटन शर्ट। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इट के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज अ कॉटन शर्ट। इट वॉज, इसकी हिंदी हम क्या लेंगे? यह था या फिर यह थी। अब ये डिपेंड करता है कि इट का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। इट का इस्तेमाल हो रहा है शर्ट के लिए, कॉटन शर्ट। तो शर्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? थी या था? सोचकर बताइए। शर्ट के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? थी का या था का? वेरी गुड, शर्ट के लिए हम उपयोग करेंगे थी का। तो यह थी एक सूती कमीज। फिर से देखें, यह थी एक सूती कमीज। तो प्रॉपर हिंदी कैसे बनेगी? यह एक सूती कमीज थी। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड सेंटेंस। इट वॉज एन एम्प्टी ग्लास। फिर से पढ़ेंगे, इट वॉज एन एम्प्टी ग्लास। इट वॉज यह था, एन एक, एम्प्टी ग्लास खाली ग्लास। ग्लास को हम हिंदी में भी गिलास ही बोलते हैं। इट वॉज, क्योंकि यहाँ पर इट का इस्तेमाल ग्लास के लिए हो रहा है, तो हमने क्या लिखा? यह था। यह था एक खाली गिलास। फिर से देखेंगे, यह था एक खाली गिलास।
लेकिन ये सेंटेंस हिंदी वाला सुनने में बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको? थोड़ा कुछ कमी कमी सी क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब की हिंदी है ये हमने बीच में ही रखी है, जबकि इसको कहाँ जाना चाहिए हिंदी के सेंटेंस में? लास्ट में। तो यह एक खाली गिलास था। लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज इट वॉज अ हैवी स्टोन। इट वॉज अ हैवी स्टोन। इट वॉज यह था, क्योंकि स्टोन के लिए इस्तेमाल हो रहा है इट का, और स्टोन के लिए हम था का प्रयोग करेंगे, ना कि थी का। तो यह था एक हैवी भारी स्टोन पत्थर। तो यह था एक भारी पत्थर। ये तो इस सेंटेंस की हिंदी निकली। अब इसको हमें प्रॉपरली अरेंज करना है। तो यह एक भारी पत्थर था। क्या होगा? यह एक भारी पत्थर था। गॉट इट? चलिए अब ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में, आई रिपीट इट, अच्छी हैंडराइटिंग में और प्रॉपर स्पेस के साथ लिखना है। गुड बाय।